अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग पर सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त सा ब्लॉग मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और ये बज रहा है सुबह 10 बजे का वक्त और यहाँ मैं निकाल रही हूँ सारे अपनी क्रॉकरी, क्योंकि आज है मेरे घर में दावत। अम्मी अब्बू कल ही आए हैं और उसके अगले दिन ही मैंने एक ज़बरदस्त सी दावत थ्रो कर दी फॉर माई भाभी एंड नेफ्यू और उनके जो घर वाले, यानी जो मेरी कज़न है, ऑब्वियसली जो लाहौर में आप लोगों ने देखा होगा, तो उनके लिए भी, क्योंकि मेरी भाभी की वो एक तरीके से मैका है, तो उनके लिए भी मैंने दावत थ्रो की है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले क्रॉकरी, क्योंकि क्रॉकरी निकालना मुझे बहुत ज़्यादा खलता है। तो मैंने कहा सबसे पहले, यानी कुकिंग करने से ज़्यादा मुझे जो बहुत ही उलझन होती है ना, वो क्रॉकरी निकालने में होती है। और मेरा दिल भी चाहता है कि ऑब्वियसली दावतें कोई रोज़ रोज़ तो होती है नहीं, और क्रॉकरी जमा करने का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अच्छी तरीके से क्रॉकरी निकाल लूँ। और इस दावत में माशाल्लाह माशाल्लाह से लोग आ रहे थे, अराउंड 20। तो उस हिसाब से ही मैंने सारी क्रॉकरी निकाली, सारी प्लेट्स निकाली। बर्तन निकालने के बाद फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट की ब्रेकफ़ास्ट की, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट वीक था। जिस दिन अम्मी अब्बू आए थे तो उसकी सुबह ही था, तो मैंने मंगवाया था यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में हलवा पूरी और साथ साथ फ्रूट्स थे। और ये सारे फ्रूट्स जो है मेरे अम्मा अब्बा के फेवरेट फ्रूट्स थे। तो ये आ गया था, तो यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे थे और साथ साथ मैं घर भी समेट रही थी और नाश्ता भी कर रही थी। तो मैंने कहा सबसे पहले पेट पूजा की जाए और फिर उसके बाद घर के कामों में लगा जाए। क्रॉकरी के साथ 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 मैं अपनी डेकोरेशन में निकाल रही थी, क्योंकि जो लोग मेरे ब्लॉग्स में पुराने हैं, तो मैं अपनी डेकोरेशंस को भी सूटकेस के अंदर पैक करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी खेल कूद होता है। कभी क्रिकेट खेली जाती है, कभी फुटबॉल खेली जाती है। तो इस रीज़न की वजह से मैं अपना जितना भी डेकोरेशन होती है ना, वो भी मैं सूटकेस के अंदर बंद करके रखती हूँ। और फिर जब कोई ओकेजन होता है तो फिर मैं निकालती हूँ। तो मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले पहले मैं अपना ड्राइंग रूम और लाउंज को अच्छी तरह सेट कर लूँ। यानी ड्राइंग रूम में ऑब्वियसली सारे जितने भी बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट या जितनी भी मेरी डेकोर है उसको अलग अलग तरीके से समेट लूँ। और फिर लाउंज में डाइनिंग टेबल को, यानी जितनी भी क्रॉकरी मैंने निकाली है उसको किस तरह से सेट करना है, क्योंकि मुझे इस तरीके की सेटिंग करने का बेइंतहा शौक़ है। तो ये मेरा एक तरीके से ड्राइंग रूम सेट हो चुका था। और ड्राइंग रूम को जो मैंने थीम दी थी वो मैंने गोल्डन थीम दी थी। तो मैंने कहा इन सोफ़ों के साथ जो मैच हो रही है थीम, वो हो रही है गोल्डन। और साथ साथ अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि मेरी ज़्यादातर डेकोरेशन आइटम्स में कैंडल स्टैंड हैं। ऑब्वियसली अगर वो कैंडल स्टैंड सिर्फ अकेले रख दिए जाएँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऑब्वियसली उनमें कैंडल्स भी होना लाजमी है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बैटरी वाली कैंडल्स मंगवाई थी, ख़ास तौर पे दुबई से अम्मी से। तो वो लेकर आई थी। तो इसको रखना बहुत आसान है और इसको ऑन एंड ऑफ़ करना भी बहुत आसान है, क्योंकि बाद में आप कैंडल्स को आप उसमें आग लगाएं तो वो पिघल जाती है और वो ख़त्म हो जाती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर जो कैंडल्स होती हैं वो यही होती हैं इलेक्ट्रिक कैंडल्स, कि इसके जब बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो इसमें बाद में इसके सेल भी लग जाते हैं। तो बहुत इजी होता है इसको यूज़ करना। फिर आई थी बारी डाइनिंग टेबल की। अच्छा, डाइनिंग टेबल में मैंने दिया था थीम सिल्वर, ड्राइंग रूम को गोल्डन, और यहाँ पे मैंने सिल्वर दिया था। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस हैं टेबल रनर्स के भी, टेबल मैट्स के भी, और मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ भी है। हर ख़वातीन को जिनको घर को सजाने का या डेकोरेट करने का शौक़ होता है, ऑब्वियसली हर ख़वातीन के पास इस किस्म की कलेक्शंस मौजूद होती हैं। और ऑब्वियसली मुझे भी बहुत शौक़ है। अपने घर, बहुत छोटा सा घर है लेकिन उसको सजाने का, ख़ास तौर पे ऐसे ओकेजन्स जब होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सिल्वर थीम दिया था अपनी डाइनिंग टेबल को, और साइड में मैंने एक प्लेट्स और ग्लासेस और जितना भी ड्रिंक का इंतज़ाम है तो वो किया था। तो इस तरीके से मेरा ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल हो गया था डेकोर माशाल्लाह से। मेरे पाए रेडी हो चुके हैं और इतनी खूबसूरत शक्ल आ रही है, ये देखें।
ये हमारी मेहनत है और आप आ जाएँ। देखा कितना, और इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। अगर होगा तो मैं थोड़ा सा और पतला करूँगी, लेकिन पाए इतना ही ऐसे ही होता है पाए। ओके जनाब, तो ये हो गया डन। अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्राइड राइस और चाउमीन मंचूरियन करने। पाए मेरे हो गए थे तैयार। जैसे कि आप लोगों ने देखा क्या खूबसूरत शक्ल आई है। यकीन करें ख़ुद को शाबाशी देने का दिल चाह रहा था, क्योंकि मैंने ये दूसरी रेसिपी से बनाए थे। पहले ही दफ़ा यानी पिछले साल अगर आप मेरे जाके व्लॉग्स देखें उसमें भी मैंने पाए बनाए थे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे पाए ये बने थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ दावत के बाद, और दावत में जितने लोग आए थे उन सबको पाए बेइंतहा पसंद आए। खैर एनीवे, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन में मैंने आपको पहले रेसिपी बता दी थी, लेकिन अभी सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि ये जितनी भी सब्ज़ियाँ मेरी कट हुई हैं ये उसी कटर से हुई हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, और इतनी अच्छा रिज़ल्ट आया, यकीन करें उस कटर से। यानी जिस किस्म का भी आप स्लाइस चाहती हैं या कचूमर कटिंग चाहती हैं या क्यूब्स चाहती हैं, उसी तरीके से ये सारी सब्ज़ियाँ कटी थी, तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। यानी वो कटर जो है वो एक तरीके से पास हो गया, और इसका दोबारा मैं आपको दिखाऊंगी कि उस कटर से किस तरह सब्ज़ियाँ काटी जाती हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूँ ऑब्वियसली फ़्राइड राइस की रेसिपी। बाकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मेरे व्लॉग्स में पहले से मौजूद हैं, आप लोग जाइए उसको निकालिए, उसको ढूंढिए और फिर देखिए। तो बहरहाल यहाँ फ़्राइड राइस की रेसिपी जो है मैं बना रही थी इस दफ़ा कि पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले चिकन है उसको मैंने फ्राइड किया, और उसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो डाला, बस दैट्स ऑल। ऑरिगेनो मेरी अपनी तरफ से एडिशन है, लोग ऑरिगेनो नहीं डालते फ्राइड राइस में, लेकिन मैंने कहा कि जैसा डाल के हम देखें कि क्या टेस्ट आता है। और फिर ये जब अच्छी तरीके से फ्राइड हो गई, यानी इसका कलर चेंज हो गया इनटू वाइट, फिर मैंने निकाल दिया। फिर इसी पतीले के अंदर थोड़ा सा और ऑयल डाल के मैंने स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए, यानी फ़्राइड राइस की जो मेन इंग्रेडिएंट हैं। फिर मैंने इसके अच्छी तरह मैंने इसके अंदर स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए। अच्छा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई आई डोंट नो, आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। जब मैंने एक ही पतीले के अंदर दोनों चीज़ों को फ्राइड किया तो मेरा पतीला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऑब्वियसली अंडा काफ़ी इसके अंदर चिपक गया था, तो मेरा फिर दिल नहीं चाहा कि मैं इसी के अंदर सब्जियों को फ्राइड करूं। ऑब्वियसली मैं इसी पतीले के अंदर मुझे फ़्राइड राइस बनाने थे, तो फिर मैंने इस पतीले को अच्छी तरह वॉश किया, और फिर उसके बाद दोबारा इसके अंदर मैंने तेल डाल के जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं फ़्राइड राइस के लिए मैंने वो डाला। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल के इसके अंदर चॉप हुआ हुआ लहसुन डाला था, उसको थोड़ा सा फॉर अ मिनट जो है उसको अच्छी तरह फ्राइड किया। फिर उसके अंदर जितनी भी लंबी लंबी सब्जियां थीं, जिस तरह कैरेट थी, कैबेज थी, शिमला मिर्च थी, और मटर जो मैं डालती, लेकिन मुझे ख़ास तौर पे मना किए गए थे कि मटर फ़्राइड राइस के अंदर नहीं डालें। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जो है वो फ़्राइड राइस के अंदर मटर डालते हैं और कौन नहीं डालते, और डालने चाहिए या नहीं चाहिए। इस चीज़ का जवाब मुझे बताइएगा। तो बहरहाल मैंने अभी इसमें फ़्राइड राइस में मटर नहीं डाले, लेकिन आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू लाइक कि आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद एंड में मैंने इसके अंदर वो चिकन डाल दी जो कि फ्राइड हुई हुई थी, और फिर मैंने इसके अंदर वो डाल दी, और फिर उसके बाद मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये भी लिटरली बहुत ही मज़े के बने थे, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आगे जाके बताऊंगी कि मेन इंग्रेडिएंट क्या था इसका, जिससे टेस्ट जो आता है फ़्राइड राइस का वो उसी से आता है। और जब सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सौते हो गई तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से डाला, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, यानी जितना आपको चाहिए, क्योंकि चावलों में भी नमक होता है। जब हम बॉईल करते हैं तो हम उसमें भी नमक डालते हैं, और इसमें भी हमने फिर अपने अंदाजे से सॉल्ट डाला। और फिर जो मैंने स्क्रैम्बल्ड एग किए थे तो मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया, और फिर इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया था।
सैलेड चावल मैं भी डालूँगी इसके अंदर। ये मेरा जो चावल सॉरी मंचूरियन डन हो गया, हमेशा चावल कहते हैं, मेरा मंचूरियन डन। एंड व्हाट एल्स डन, ये देखें चावल बस बॉईल करके मैं इसके अंदर डालूँगी अभी तकरीबन 1 घंटे बाद। एंड दिस इज़ माय पास्ता इज आल्सो डन। हाउ नाइस, पाई की शक्ल हो रहा है। आलू मटर एंड सम मैक्रोनीज। और ये मैंने रेडीमेड विंग्स ले ली थी क्योंकि मेरी अब हिम्मत ख़त्म हो गई थी, बट इसको फ्राई करना है। इसके बाद सैलेड भी डन, ज़बरदस्त बन गई है। इसके अंदर मैंने डाली मैक्रोनी, मटर, आलू, कैबेज, गाजर एंड शिमला मिर्च। इतनी मज़े की लग रही है ये देखें, वो वाह। यहाँ पे मैंने स्क्रैम्बल्ड एग्स डालने के बाद इसके ऊपर मैंने हरी प्याज भी डाली थी। ऑब्वियसली हरी प्याज जो है आप चावल डालने के बाद डालते हैं, लेकिन मैंने उस मतलब उससे पहले भी हरी प्याज डाली और फिर उसके बाद चावल मैंने डाल दिया। अच्छा, चावलों के अंदर एक कनी रहनी चाहिए, यानी थोड़ा सा एक कनी कच्चा रहना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डाल दिया था और ब्लैक पेपर दोबारा डाल दिया था। और जो मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है चिकन पाउडर। वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझती हूँ कि अगर वो आप ना डालें तो आपके फ्राइड राइस में टेस्ट नहीं आएगा बाज़ारों वाला। चिकन पाउडर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। और मैं वो डालना भूलने वाली थी तो मुझे एकदम से याद आया, यानी मैं मिक्स कर चुकी थी, तकरीबन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर चुकी थी और बिल्कुल एट दी एंड मुझे याद आया कि मुझे वो भी डालना था। और ये जो मुझे रेसिपी बताई थी, ये मेरी एक दोस्त ने मुझे बताई थी कि फ़्राइड राइस के अंदर जो मेन रेसिपी होती है या मेन इंग्रेडिएंट आप कह लें, वो होता है चिकन पाउडर। और चिकन पाउडर जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल यानी एक छोटी चमची यानी चाय की चमची है वो आपको डालना है और फिर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दें, दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद मैंने हरी प्याज से इसको गार्निश कर दिया था और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने कह दिया था कि मैं अभी नहीं चूल्हा जलाऊंगी चावल डालने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम था। ये मैंने तकरीबन 7 o'clock तक डन कर दिया था फ्राइड राइस को। मैंने कहा था कि बिल्कुल एंड में मैं इस पर चूल्हा जला। यहाँ हो गई हूँ, आई एम रेडी। यस, ये मेरा शहजादा ये भी तैयार हो गया। नींद आ रही है। और तुम लोगों ने आज होमवर्क भी आज भी नहीं किया, तुम लोगों ने कोई होमवर्क, और कल स्कूल है आप लोगों का। विंग्स और मैं विंग्स तल रही हूँ, बाकी सब कुछ डन। ये मेरा मंचूरियन डन एंड दिस इज माय पास्ता इज आल्सो डन। एंड सारे इसका चूल्हा जला दो हल्की आंच में। ये बस दम करने जा रहा है फ्राइड राइस हमारे। एंड दिस इज माय राइस। यहाँ पे आ गए थे हमारे सारे गेस्ट ऑन टाइम, क्योंकि मेरा जो खाना कुकिंग और सारी चीज़ें जो डन हुई थी वो 7 o'clock तक डन हो गई थी। और मैं 7 o'clock पे गई थी तैयार होने के लिए और फिर एक सारे मेहमान आ गए थे मेरे। हानी, आप किसके घर आए हैं? मैं पप्पू के घर आई हूँ। पप्पू का घर? किसका घर है? हानी का घर है? नहीं, पप्पू का घर है। किसके घर आया है? पप्पू के घर। और पप्पू का नाम क्या है? नहीं, पप्पू का नाम, पप्पू का नाम क्या है? सभी बाजी, मेरा जानू, कह दो आई लव यू पप्पू। थैंक यू। यहाँ पे लग गया था खाना ऑब्वियसली, और खाने की वीडियो ना बनाऊँ ऐसे कैसे हो सकता है। माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत टेबल लग रही थी हमारे यहाँ पर, और दिल भी बहुत खुश होता है कि ऑब्वियसली जब किसी को खाना खिलाया जाए और इतनी अच्छी शानदार दावत की जाए तो बहुत दिल को खुशी होती है। तो माशाल्लाह से जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जब आप इस तरह लोगों को बुलाते हैं, और बुलाना भी चाहिए लोगों को, इससे आपके रिस्क में बरकत होती है। एट दी एंड यहाँ मैं तैयारी कर रही थी मीठे की, और मीठा ना हो वो दावत मुकम्मल ही नहीं है विदाउट मीठा। तो मैंने बहुत सिंपल से मीठा रखा था, यानी मैंने एक तो शीर खुरमा बना लिया था और साथ ही साथ आइसक्रीम मैंने ले ली थी, और मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव मैं बना दूँगी। तो मैंने आइसक्रीम ली और उसके अंदर मैंने नट्स की बंटीज़ डाली एंड साथ साथ वेफर्स रख दिया। तो इस तरीके से थोड़ी सी डेकोरेटिव डेज़र्ट बन गया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप
आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।